सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, दुकानदारों को नाम बताने की जरूरत नहीं, शाकाहारी या मांसाहारी बताएं। उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा रूट की फल फूल और होटल रेस्टोरेंट पर दुकानदारों का नाम लिखे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को केवल खाने के प्रकार बताने होंगे। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं कि अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश, रोड पर गिरे पेड़, हाईवे क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के कई हिस्सों में बीते दिन से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में केदारनाथ के पास स्थित फाटा में पहाड़ी टूटकर गिर गई है और ऐसे में राजमार्ग को बंद करना पड़ा है। राजमार्ग के बंद किए जाने के कारण बाबा केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई यात्री रास्ता बंद हो जाने की वजह से वहीं पर फंस गए हैं। साथ ही लगातार हो रही बारिश की वजह से एनएच विभाग की टीम को मलबा साफ करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तेज बारिश होने की चेतावनी दी है। ऐसे में सभी जिलों के डीसी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। घूमने के लिए आए यात्रियों और स्थानीय लोगों को भी नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी दी गई है। अंबाला में 6 लोगों की हत्या से हड़कंप, भाई ने ही भाई के पूरे परिवार को खत्म किया। हरियाणा के अंबाला जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपने ही भाई के परिवार के 6 लोगों को मार दिया है। यह मामला अंबाला के नारायणगढ़ थाना के गांव पीर मजारी के पास का बताया जा रहा है, जहां देर रात आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी द्वारा देर रात को शवों को जलाने का भी प्रयास किया गया है। देखिए, कल एक रात को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना गांव रतौर, जो कि नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के तहत पड़ता है, रात करीब 12:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक एक्स सर्विसमैन है भूषण, उसने अपने माता को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने भाई के 2 बच्चों, इनकी निर्मम हत्या की है तेजधार हथियार से। और न केवल हत्या की, उनके शव को नष्ट करने की नीयत से जलाने का भी प्रयास किया गया। जैसी सूचना प्राप्त हुई, सभी पुलिस के संबंधित अधिकारी और क्राइम टीम और सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंची और जो मौके पे मौका मुलाजा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो सकता था कलेक्ट किया गया। आसपास पूछताछ की गई और सारी रात सर्च ऑपरेशन चला के जितने भी सस्पेक्ट्स थे, जितने भी नाम आ रहे थे जो उसके फादर की स्टेटमेंट के मुताबिक या और जो मौके के गवाह थे, उन सभी को जो है काबू कर लिया गया है, इंक्लूडिंग भूषण जो मेन आरोपी है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है
और बहुत जल्द इसमें पूरे मामले की क्या सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। शुरुआती पूछताछ में ये गांव से दूर खेत में डेरे में रह रहे हैं, इकट्ठे घर हैं दोनों भाइयों के, पिछले 20-25 साल से इसी डेरे में रह रहे हैं। डेरे के साथ इनकी 2 एकड़ जमीन है। उस जमीन के रास्ते को लेके इनका परिवार के लेवल पर काफी दिनों से मनमुटाव था। हालांकि कोई अभी तक ऐसी बात नहीं आई कि थाने में कोई शिकायत आई हो, उसको भी वेरीफाई कर रहे हैं। तो उस जमीन के विवाद को लेके इनका कल झगड़ा हुआ, जिस झगड़े में इसने रंजिश में आके, जो अब तक बात पूछताछ आई है, लेकिन कौन साथ था और कितने लोग साथ थे उस बात को भी स्पष्ट किया जा रहा है। अभी काबू किया है, अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ की इंटेरोगेशन के बाद जैसे ही जो प्रोसीजर है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। अपने पिताजी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, वो सेक्टर 32 में रेफर हुए हैं, उनके स्टेटमेंट पर ही केस दर्ज किया गया है। और जो भूषण के भाई की एक और बेटी थी उसके ऊपर भी अटैक किया गया है, वो भी सीरियस है। अभी तो अरेस्ट के बाद जो प्रोसीजर फॉलो करके सारी बरामदगी की जाएगी। हथियार से जो प्राइमा फेसाई लग रहा है, बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल उसने शव को जलाने की कोशिश की और वो शव अधजले कंडीशन में ही मिले। बिल्कुल बोर्ड से कराया जाएगा। ऐसा किसी का लैब सामने नहीं आया तो पारिवारिक झगड़ा था, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो उसको देखा जाएगा। वैसे एसआईटी का हमने गठन किया है, इसमें 2 डीएसपी नारायणगढ़ और डीएसपी कैंट, इसके अलावा एसएचओ नारायणगढ़ और सीआईए शहजादपुर और साइबर सेल, इन सब की टीम बना के इसमें तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।